अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये घर घर की कहानी है। रात के खाने की मेज़ पर बच्चा अक्सर कहता है, अम्मी फ्रेंच फ्राइज़ भी चाहिए हैं, और चंद मिनट बाद एक प्लेट इसके सामने हाजिर हो जाती है। स्कूल जाने से पहले, लंच के वक्त, हर वक्त बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ का तकाजा करते हैं और वालिदैन बड़ी खुशउस्लूबी से इनकी ये ख्वाहिश पूरी भी कर देते हैं। सुनहरी, क्रिस्पी, गरम गरम और इतने मज़ेदार के बच्चे उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, अगर इसी प्लेट में एक ऐसी चीज़ भी छुपी हो जिसे आपकी आंख नहीं देख सकती, अगर मसला आलू ना हो बल्कि वो गर्मी, ब्राउनिंग और फ्राइंग का अमल हो जिससे ये आलू गुजरता है, और अगर पाकिस्तान में 2026 की एक नई तहकीक में मुख्तलिफ शहरों में लिए गए पोटैटो प्रोडक्ट्स के नमूनों में एक्रेलामाइड पाया गया हो, तो क्या हमारे बच्चों की रोज़ाना की ये आदत दोबारा सोचने के काबिल नहीं है? अब ज़रा अगला सवाल सुनिए। क्या फ्रेंच फ्राइज़ वाकई कैंसर का सबब बन सकते हैं? क्या हर फ्राइज़ ख़तरनाक है? आखिर एक्रेलामाइड है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारा बच्चा रोज़ाना फ्रेंच फ्राइज़ मांगता है तो वालिदैन को क्या करना चाहिए है? आज की पूरी कहानी इन्हीं सवालों के गिर्द घूमेगी, और आखिर में आपको शायद फ्रेंच फ्राइज़ इस नज़र से नज़र ना आए जिस नज़र से आज तक देखते रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आखिर फ्रेंच फ्राइज़ में ऐसा क्या है। सबसे पहले गलत फहमी ख़त्म कर देते हैं। आलू खुद कोई जहर नहीं, आलू एक आम ग़िज़ाई चीज़ है। असल कहानी शुरू होती है जब इसे काटा जाता है, तेल में डाला जाता है, दर्जा हरारत बढ़ता है और आलू सुनहरी से ब्राउन होने लगता है। यहाँ फूड केमिस्ट्री काम आती है। आलू में मौजूद कुदरती शुगर और एक अमाइनो एसिड एस्पराजीन ज़्यादा दर्जा हरारत पर रिएक्शन करते हैं और इस अमल के दौरान बन सकता है एक्रेलामाइड। नाज़रीन, FDA के मुताबिक फ्राइंग, रोस्टिंग और बेकिंग जैसी हाई टेम्परेचर कुकिंग में एक्रेलामाइड बन सकता है, जबकि बॉयलिंग और स्टीमिंग में अमूमन ये फॉर्मेशन नहीं होती। यानी सादा अल्फाज में, अगर आप आलू को उबालते हैं तो ये महफूज रहता है और इसमें एक्रेलामाइड नहीं बनता, जबकि जब आलू को फ्राई किया जाता है तो इसमें एक्रेलामाइड बन जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि FDA खुद कहता है कि फ्रेंच फ्राइज़ और पोटैटो चिप्स डाइटरी एक्रेलामाइड के बड़े ज़राए में शामिल हैं। लेकिन क्या एक्रेलामाइड का मतलब फ़ौरन कैंसर है? यहाँ ज़रा ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर बात यहाँ आकर गलत हो जाती है। ये कहना कि फ्रेंच फ्राइज़ खाओगे तो कैंसर हो जाएगा साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं। तो फिर असल हकीकत क्या है? नाज़रीन, असल हकीकत इससे भी ज़्यादा पेचीदा है। एक्रेलामाइड ने लेबॉर्ट्री में जानवरों पर किए गए तजर्बात में बहुत ज़्यादा मिकदार में कैंसर का ख़तरा बढ़ा दिया। इस वजह से दुनिया के माहिरीन इस केमिकल को संजीदगी से देखते हैं। आलमी WHO और FAO के माहिरीन भी कह चुके हैं कि इस मामले पर मज़ीद तवील मुद्दती तहकीक की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों के लिए मामला इतना अहम क्यों है? तो ये बात ज़रा गौर से समझ लीजिए। 2025 में एक तहकीक की गई जिसमें तुर्की के 13 से 15 साल के 250 बच्चों में फ्रेंच फ्राइज़ खाने से जिस्म में जाने वाले एक्रेलामाइड की मिकदार का अंदाज़ा लगाया गया। जिन बच्चों ने पिछले 24 घंटे में फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे, इनके वज़न के हिसाब से एक्रेलामाइड की औसत मिकदार तकरीबन 1.22 माइक्रोग्राम फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न रोज़ाना निकली। अब इस तहकीक की सबसे अहम बात सुने। मुहक्किकीन ने यह नहीं कहा कि ये बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ खाने की वजह से बीमार हो रहे थे। इनके हिसाब से फौरी या आम नौयत का नुकसान का ख़तरा इस तहकीक में ख़तरनाक हद तक नहीं पहुँचा था। लेकिन रिसर्चर्स ने यह ज़रूर देखा कि एक्रेलामाइड के तवील अरसे तक इस्तेमाल से मुमकिन ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी साइंस का पैगाम बहुत सादा है, फ्रेंच फ्राइज़ खाते ही बच्चा बीमार नहीं होगा, लेकिन रोज़ाना और बार बार खाने को भी मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही फ़र्क है सोशल मीडिया की खौफनाक सुर्खी और असल साइंसी तहकीक में। अब आते हैं इस बात पर कि पाकिस्तान में असल सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, 2026 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से खाने की चीज़ों के नमूने लेकर एक तहकीक की जाती है। रिसर्चर्स ने चिकन, ब्रेड और आलू से बनी मुख्तलिफ मसनूआत में एक्रेलामाइड की मिकदार चेक की और आलू से बनी चीज़ों में ये केमिकल वाज़े मिकदार में पाया गया। मुख्तलिफ आलू की मसनूआत को मिलाकर औसत मिकदार तकरीबन 478.85 माइक्रोग्राम फ़ी किलोग्राम रिपोर्ट हुई, जबकि हम तुर्की में आपको बता चुके हैं कि ये मिकदार बहुत कम थी और पाकिस्तान में ये मिकदार बहुत ज़्यादा पाई गई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, इस तहकीक का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का हर फ्रेंच फ्राइज़ कैंसर पैदा कर रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के हर रेस्टोरेंट, हर दुकान या हर फ्रोज़न फ्राइज़ ब्रांड का टेस्ट भी नहीं था। तहकीक में सिर्फ मखसूस शहरों
اور مخصوص نمونوں کو دیکھا گیا تھا۔ خود ریسرچرز نے بھی کہا کہ ان نتائج کو لوگوں کی مجموعی خوراک کے ساتھ دیکھنے اور پاکستانی آبادی پر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی یہاں ایک اہم وارننگ ضرور ہے، کیونکہ پاکستان میں فرینچ فرائز اب کبھی کبھار کھائی جانے والی چیز نہیں رہی۔ اسکول کے باہر فرائز، کالج کے باہر فرائز، برگر کے ساتھ فرائز، شوارما کے ساتھ فرائز، گھر میں فروزن فرائز، سالگرہ کی پارٹی میں فرائز، اور بچے بس ایک پلیٹ اور یہاں پر آتا ہے ایک اور اہم مسئلہ فرائی ہونے والے تیل کا۔ ذرا سوچیں، جس تیل میں آپ کے بچے کے لیے فرائز بن رہے ہیں وہ تازہ ہے یا پہلے بھی کئی مرتبہ استعمال ہو چکا ہے؟ فرائز کتنی دیر تک تلے گئے؟ درجہ حرارت کتنا تھا؟ اور فرائز ہلکے سنہری تھے یا بہت زیادہ بھورے؟ یہ سب چیزیں اہم ہیں۔ ایف ڈی اے کے مطابق آلو کو بہت زیادہ درجہ حرارت پر اور زیادہ دیر تک پکانے سے ایکریلامائڈ کی مقدار بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر جب فرائز بہت زیادہ براؤن ہو جائیں۔ یعنی وہ فرائز جو دیکھنے میں انتہائی کرسپی اور براؤن ہوں، ضروری نہیں کہ وہ صحت کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں۔ اس لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ فرائز کو سنہری رکھیں، جلنے یا بہت زیادہ بھورا ہونے سے بچائیں۔ اور سب سے اہم سوال، اس صورتحال میں والدین کو کیا کرنا چاہیے ہے؟ فرینچ فرائز پر مکمل پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ممکن ہوگا، لیکن انہیں روزانہ کی خوراک بنانا بھی درست نہیں ہے۔ بچے کو کبھی کبھار فرینچ فرائز دینا ایک عام سی بات ہوگی، لیکن روزانہ فرائز، چپس، نگٹس، برگر اور میٹھی بوتل ساتھ دینا یہ بالکل دوسری بات ہوگی اور بہت غلط ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔